आवाज बात करो बेटा। क्लास 10th साइंस चैप्टर 10 लाइट। आज जो टॉपिक करेंगे वो है हमारे पास लेंस। तो आज हम हम जो लेंस है, लेंसेज से जब लाइट पास होती है तो उनके रे डायग्राम जब बनेंगे, रे डायग्राम्स, उसके लिए कुछ रूल्स स्टडी करेंगे। जैसे कि पहला, ये कौन सा लेंस है? कन्वेक्स। ये प्रिंसिपल एक्सिस, बीच वाले पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर ओ कहते हैं। तो पहला रूल है कि अगर कोई रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होकर जाएगी यहां से, और इसे हम फोकस कहेंगे। फोकस से पास होकर जाएगी। इसी तरह से अगर हम कनकेव लेंस की बात करें, कनकेव लेंस, उसमें अगर कोई रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के बीच तक जाती है, तो इधर जो फोकस है इसके अपोजिट रे जो है वो डाइवर्ज हो जाती है। कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है और कॉनकेव लेंस करता है डाइवर्स। तो ये चीज आप ध्यान रखना। ये फर्स्ट रूल था। सेकंड रूल फिर कन्वेक्स और कनकेव दोनों पे ही, कन्वेक्स और कनकेव डायग्राम बना लिए। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। सेकंड है कि अगर फोकस से लाइट आती है, फोकस से होते हुए, जैसे देखो दोनों तरफ फोकस है, इधर भी फोकस और इधर भी फोकस, इसमें भी इधर भी फोकस और उधर भी फोकस है। तो अगर फोकस से होते हुए लाइट मेरे लेंस पे आई, ये फोकस से होते हुए, तो वो पैरेलल जाएगी। कैसे जाएगी? पैरेलल। और यहाँ पे अगर फोकस की तरफ आई, यहाँ डॉट 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 फोकस की तरफ, तो वो पैरेलल जो है वो जाएगी। ये सेकंड रूल। पैरेलल आई, फोकस से गई, फोकस से होते हुए आई, पैरेलल गई। थर्ड रूल बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल सेंटर, कोई रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो वो सीधी चली जाती है। इसमें भी ये सेम है, ये दोनों के लिए सेम रहेगा। कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से आई तो वो सीधी चली गई। तो इन तीनों रूल्स को यूज करके जो है हम क्या करेंगे, अब डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम कन्वेक्स लेंस के लिए डायग्राम बनाएंगे। तो कन्वेक्स लेंस का पहला डायग्राम है जिसमें ऑब्जेक्ट कहां पे रखी है? इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट होगी आपके पास इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और वो फोकस से पास हुई, तो इमेज कहां बनी? फोकस पे। ऑब्जेक्ट कहां रखी थी? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे रखी थी। इमेज कहां बनी है? एट एफ टू, F2 पे। इसे F2 का नाम देंगे, इधर वाले को F1। कैसी इमेज है? नेचर, रियल इमेज बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसी बनी है? रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज का साइज क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है और इमेज का साइज है पॉइंट साइज। तो साइज हो गया आपके पास
पॉइंट साइज। पैरेलल आई, फोकस से गई तो इन्फिनिटी पे तो सारी रेज पैरेलल आएंगी, फोकस से जाएंगी, फोकस पे इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, और पॉइंट साइज जो है वो आपकी इमेज बनी है। ठीक है, ये फर्स्ट डायग्राम था आपका कन्वेक्स लेंस का। फिर आप इसमें कन्वेक्स लेंस बना लो। प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, इधर f1, इधर f2, इधर 2f1 और इस तरफ 2f2। तो सेकंड इमेज बियॉन्ड 2f2, यानी यहां ऑब्जेक्ट रखी है, पैरेलल आएगी तो कहां से पास हुई, फोकस से पास हुई। दूसरा, अगर ऑप्टिकल सेंटर से आई तो ऐसे हुई, कहां मिलती है, यहां, इसे प्रिंसिपल एक्सिस से कनेक्ट करो। तो ये जो ए बी है, ए और बी, ये आपकी ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कहां रखी है, ऑब्जेक्ट के नीचे लिख दो, ऑब्जेक्ट कहां रखी है, बियॉन्ड 2f1। इमेज कहां बन रही है, बिटवीन f2 एंड 2f2। इमेज बन रही है बिटवीन f2 एंड 2f2, यानी ये a डैश b डैश, ये इमेज है। कैसी है, वापस रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल, और देखो नीचे की तरफ, नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट से स्मॉल है, स्मॉल। तो ये सेकंड थी आपके पास। थर्ड इमेज के लिए डायग्राम बनाते हैं। ऑप्टिकल सेंटर f1 टू f1, f1 f2, यहाँ पे 2f1, यहाँ पे 2f। तो पहले इंफिनिटी पे, फिर बियॉन्ड 2f1, अब 2f2 पे, एक एक स्टेप आगे आएगी ऑब्जेक्ट। पैरेलल आएगी, कहां से पास हुई, फोकस से। ऑप्टिकल सेंटर से सीधी आई, कहां मिली, 2f2 के नीचे मिली, बिल्कुल। तो ये ए बी, ये ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट 2f1। इमेज कहाँ बनी, एट 2f2। रियल एंड इन्वर्टेड बनी है, और साइज कैसा है, सेम साइज, सेम साइज। थर्ड केस में सेम। तो ये रूल याद रखना, पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी, और ऑप्टिकल सेंटर से सीधी जाएगी। ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती रहेगी, इमेज की उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। ऑब्जेक्ट एक एक स्टेप हम आगे रखेंगे, ऐसे इमेज एक एक स्टेप दूर जाती जाएगी। जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक आ रही है लेंस के, इमेज दूर जा रही है। थर्ड, फोर्थ डायग्राम देखो। ऑप्टिकल सेंटर f1 टू f1, f2 टू f2। पहले तो ये बनाना सीख लो आप। अब पहले 2f2, 2f या इससे और आगे, दोनों के बीच में ये ऑब्जेक्ट है, तो ये A और ये B, ये ऑब्जेक्ट हो। पैरेलल आई रे, ये लाइट रे है जो मैंने बनाई, एरो दिखाया ना, लाइट रे। पैरेलल आई कहां से जाएगी, फोकस, ये फोकस से जाएगी। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए सीधी निकल गई और यहां मिलती है। प्रिंसिपल एक्सिस से इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये मिल गया। ये A था तो इसे A डैश ले लो, ये B है तो ये B डैश। तो इस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन 2f1 एंड f1। तो ऑब्जेक्ट के नीचे ही लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट है बिटवीन f1 एंड 2f1। इमेज कहाँ बनी, ये टेबल बना रहे हैं हम, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए। इमेज कहाँ बनी है, इमेज बनी है बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2। नेचर कैसा है, नेचर वही रियल
एंड इन्वर्टेड, नीचे की तरफ है प्रिंसिपल एक्सिस से इन्वर्टेड। साइज, साइज है लार्ज, लार्ज साइज की इमेज बनी। फिफ्थ केस, सेम कन्वेक्स लेंस, सेम प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर f1 टू f1, दूसरी तरफ f2 टू f2। तो एक स्टेप और आएगी तो ऑब्जेक्ट अब f1 पे रख देंगे। अब पैरेलल आई लाइट रे फोकस से चली गई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जाएंगी, ये दोनों पैरेलल जा रही हैं, तो हम कहाँ मानेंगे, मिलेंगी कहाँ, एट इन्फिनिटी। हम मानेंगे कि कहीं इन्फिनिटी पे मिलेंगे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, इसी टेबल को अगर हम आगे बढ़ा दें, ऑब्जेक्ट कहाँ बन रही है, ऑब्जेक्ट रखी कहाँ है, एट f1, f1। इमेज कहाँ बनी, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे इमेज बनी है। रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी। और कैसा साइज है, वेरी एंड लार्ज, वेरी लार्ज, बहुत बड़ी, जितनी दूर मिलेगी उतना प्रिंसिपल एक्सिस से ज्यादा डिस्टेंस पे बढ़ेगी। नेक्स्ट है आपकी सिक्स्थ इमेज इस क्वेश्चन, ये इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर f1 टू f1, f2 और 2f। यहाँ है, अब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे, पैरेलल लाइन लाइट रे फोकस से चली गई, ऑप्टिकल सेंटर से ये चली गई। अब ये दोनों दूर जा रही हैं, इधर तो मिलेंगी नहीं, तो ऐसा लगेगा कि अपोजिट डायरेक्शन में ये किसी एक ही पॉइंट से आ रही थी, और ये पॉइंट ये है। तो हमने माना कि ये दोनों रे किसी इस पॉइंट से आई हैं, इसे प्रिंसिपल एक्सिस से मिला देंगे, ये मिला दिया। अगर ये आपके पास ए और बी है तो ये आपके पास ए डैश और बी डैश है। तो अब की बात इमेज, ये इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनी है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी थी, बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। इमेज कहाँ बनी है, इन फ्रंट ऑफ द, फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के फ्रंट में। कैसी है, इस बार वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है। साइज तो लार्ज ही है। तो ये 6 केसेस थे कन्वेक्स लेंस के, कन्वेक्स लेंस के 6 इमेजेस हैं। कोई डाउट है बेटा इसमें, किसी भी इमेज में अभी पूछ लो। अब दो इमेजेस आपके कनकेव की हैं, तो ये हमने बना लिया कनकेव लेंस, बीच में से गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, इधर हो गया पास f1, इससे डबल डिस्टेंस पे हो गया 2f1, इधर f2 और ये 2f। तो डॉट 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 लगा देंगे, सपोज ये डॉट 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 हो गया, और कहीं आपके पास इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखी है। इन्फिनिटी से कैसे रेज आएंगी, पैरेलल, ये आ गए भाई बीच तक लाइट रे। कैसे जाएगी, फोकस के बिल्कुल अपोजिट में ये चली जाएगी, ये गई। दूसरी नीचे से भी लाइट रे, डॉट 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 डॉट, ये आ गई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के। कैसे जाएगी, रूल क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल जाएगी वो फोकस के अपोजिट डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाएगी। तो अब इस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखी थी, ऑब्जेक्ट थी एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे थी। इमेज कहाँ बनी, इमेज बनी एट f1, f1 पे, यहां ये इमेज बनी।
नेचर कैसा है इमेज का? नेचर, इमेज का नेचर है वर्चुअल, डॉटेड लाइन से बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये नेचर हो गया। साइज क्या है? एक पॉइंट पे ही तो बनी है, तो हम इसे कहेंगे पॉइंट साइज। तो जो फर्स्ट केस है कनकेव लेंस का, उसमें पॉइंट साइज इमेज बनी। ऐसे ही अब हम सेकंड पे आ जाते हैं। ये फिर इस पे पॉइंट लिख लो, ये ऑप्टिकल सेंटर O, इधर F1, ये 2F1, इधर F2 और ये 2F2। अब ये कहीं ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में है, मान लो सपोज ये यहां है ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया आपके पास, ए और बी ऑब्जेक्ट होगी, पैरेलल रेज आई, फोकस के बिल्कुल अपोजिट ये बैंड होके चली गई। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली गई। दोनों कहाँ मिलती हैं? यहाँ, यहाँ। तो ये ए डैश और ये बी डैश। तो इस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ है? इस केस में ऑब्जेक्ट, इस केस में ऑब्जेक्ट है आपकी फिर बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑफ द लेंस। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर O ऑफ द लेंस। फिर इमेज कहाँ बनी? इमेज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर एंड O। नेचर कैसा है? नेचर इसी तरफ बनी है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये नेचर है। और साइज कैसा है आपका? देखो ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज है तो हम इसे स्मॉल साइज कहेंगे, स्मॉल साइज, छोटा साइज बना। तो ये सारे टोटल 6 तो कन्वेक्स और 2 कनकेव, टोटल 8 डायग्राम थे जो हमने अभी यहाँ पे किए हैं। ठीक है, अब ये भाई लेंस के बेस पे न्यूमेरिकल करते हैं। लेंस फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, दोबारा न्यूमेरिकल करते हुए दोबारा एक्सप्लेन कर लेंगे। बुक का एग्जांपल है 10.3। कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कैसा लेंस है? कनकेव, तो कनकेव लेंस बनाओ, क्योंकि कनकेव की फोकल लेंथ लेफ्ट साइड वाली लेते हैं हमेशा। तो कनकेव की फोकल लेंथ -15 लेंगे, फोकल लेंथ -15। एट व्हाट डिस्टेंस शुड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है ताकि इमेज 10 सेंटीमीटर पे बने। कनकेव के 2 डायग्राम थे, दोनों में देखा था कि इमेज लेफ्ट साइड में बन रही है तो इमेज भी -10 होगी। यू पूछा हुआ है, लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f। सबकी वैल्यू पुट की, यू की वैल्यू आ गई -30। फिर मैग्निफिकेशन पूछा है। लेंस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v/u है, जैसे मिरर में -v/u था, लेंस में v/u। v की वैल्यू -10, u -30 आया था 1/3, ये मैग्निफिकेशन आ गई। क्लियर है? अगला टॉपिक है बेटा हमारा पावर ऑफ लेंस। बुक में देखो पावर ऑफ लेंस। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट, पहले भी आपने पढ़ा था, एबिलिटी ऑफ लेंस। लेंस की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो लाइट बीम को कन्वर्स या डाइवर्स करता है, वो उसकी फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है। तो फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो कम कन्वर्स या डाइवर्स करेगा, फोकल लेंथ कम होगी तो ज्यादा कन्वर्स और डाइवर्स करेगा। और इसी एबिलिटी को पावर कहते हैं।
The degree of convergence or divergence of light ray achieved by the lens is expressed in terms of power. So what is power? The degree of convergence or divergence is called power. Power is the reciprocal of focal length. Power focal length का reciprocal है. पावर को P लेटर से डिनोट करते हैं और फोकल लेंथ F है तो पावर इज इक्वल टू 1/F. ये पावर का फॉर्मूला आ गया. पावर इज इक्वल टू 1/F जब F मीटर में गिवन हो, और अगर F सेंटीमीटर में गिवन हो तो पावर इज इक्वल टू 100/F. कब? जब F सेंटीमीटर में गिवन है. तो पावर मीटर में गिवन है, मीटर में तो 1/F. सेंटीमीटर में अगर पावर गिवन है तो 100/F. ये पावर का फॉर्मूला है. ठीक है. ऐसा यूनिट ऑफ पावर. पावर अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको मेजर भी करेंगे, तो मेजर करेंगे तो कोई ना कोई ऐसा यूनिट होगी. तो पावर की जो ऐसा यूनिट है उसे डायोप्टर कहेंगे. डायोप्टर. ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर. इट इज डिनोटेड बाय द लेटर D. D से डिनोट करेंगे. इफ F इज इन मीटर, अगर फोकल लेंथ मीटर में है, पावर डायोप्टर कहलाएगी. तो एक क्वेश्चन बनता है, डिफाइन वन डायोप्टर. एक डायोप्टर को डिफाइन करो. तो यहां से आंसर है, वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस whose focal length is 1 meter. One diopter equal to 1/1 मीटर. 1 पर मीटर. मीटर के ऊपर -1 लिखा तो 1 पर मीटर. अब देखो, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव होगी. तो कन्वेक्स लेंस की जो पावर है वो पॉजिटिव है और कनकेव की जो पावर है वो नेगेटिव. ये देखो, ये वाला लेंस है कन्वेक्स. इसकी इधर वाली फोकल लेंथ को हम कंसीडर करते हैं तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो इसकी पावर भी पॉजिटिव है. कनकेव लेंस, ये वाला लेंस, इसकी इस फोकल लेंथ को कंसीडर करते हैं तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है तो इसकी पावर भी नेगेटिव ही रहेगी. तो कन्वर्जिंग लेंस की पावर पॉजिटिव, डाइवर्जिंग लेंस की पावर नेगेटिव. आप जो स्पेक्स लगाते हो पावर प्लस में माइनस में है, इसका मतलब है वो कौन सा लेंस है उससे पता लग जाएगा. अगर बहुत सारे लेंस एक साथ रखे हुए हैं कंबाइंड, अगर हमें पावर को बढ़ाना है किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, नंबर ऑफ लेंसेज एक साथ आपने रख दिए हैं तो मैग्निफिकेशन पावर बढ़ जाएगी. पावर हो जाएगी P1, P2, P3 ऐसे सबकी प्लस हो जाएगी. और क्योंकि पावर का फॉर्मूला 1/F है तो अगर बहुत सारे लेंस एक साथ तो टोटल फोकल लेंथ 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3. इस तरह से फोकल प्लस हो. तो फोकल लेंथ निकालने का मेथड और पावर निकालने का मेथड अलग है. फोकल लेंथ 1 करके प्लस होगी और पावर सीधी प्लस हो जाएगी. तो यहाँ फैक्टर जो है वो खत्म हो जाता है बेटा.